झाबुआ शहर में बीती 23 मई को शशिकांत खत्री नाम के एक युवा कारोबारी ने कथित तौर पर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। इस मामले में हड़कंप मचने के बाद 25 तारीख को पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या परिस्थितियां निर्मित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। और जब ये इनमें से एक शख्स ही गिरफ्तार हुआ तो बाकी जो 5 आरोपी हैं उन पर 2-2 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था। लेकिन इसके बावजूद भी इन 5 की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, वो फरार हैं। ऐसे में अब झाबुआ पुलिस तैयारी कर रही है कि शशिकांत खत्री सुसाइड केस में अब सभी 5 आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। उसके लिए पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये झाबुआ के युवा व्यापारी शशिकांत खत्री हैं, जिन्होंने सूदखोरों के जुल्म से परेशान होकर अपने जीवन समाप्त कर लिया। बताया जाता है कि करीब 75 लाख का कर्जा था, लेकिन ये 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए दे चुके थे। अपना मकान बेचकर उन्होंने ये रकम चुकाई थी। बावजूद इसका सूदखोरों का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। न जाने कहाँ से रिकॉर्ड निकाल कर कर्जा बताया जा रहा था। परिवार को भी जब प्रताड़ित किया जाने लगा तो फिर विकल्प न पाते देख उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। जिसके बाद शहर में सूदखोरों के खिलाफ एक गुस्सा फूटा, सोशल मीडिया पे फूटा, पुलिस पर भी फूटा, क्योंकि शशिकांत खत्री ने अपनी मौत के पहले मदद मांगी थी पुलिस से। खैर, इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने एफआईआर कर ली, लोग फरार हो गए तो इनाम भी घोषित किया। तो अब पुलिस ने जो 5 फरार आरोपी हैं उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी है। तस्वीरें हम आपको बता देते हैं इन सभी 5 फरार आरोपियों की, और साथ में इनके नाम भी आप तस्वीरों के साथ देख सकते हैं। इनकी संपत्ति की डिटेल स्थानीय नगर पालिका झाबुआ से मांगी गई है, राजस्व नजूल से मांगी गई है, क्योंकि विधि के अनुसार ये प्रक्रिया है दंड प्रक्रिया संहिता में कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से भाग रहा है, पुलिस से को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी संपत्ति सीज की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है। उसके लिए बाकायदा न्यायालय से इजाज़त ली जाती है। तो पुलिस फिलहाल संपत्ति की डिटेल्स खंगाल रही है, उनको सूचीबद्ध कर रही है, और उसके बाद वो राजस्व विभाग से इसकी पुष्टि करवाने के बाद कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट से इनकी संपत्ति कुर्क करने की इजाज़त मांगेगी। इस्तगासा पेश किया जाएगा कि ये लोग इस हेड क्राइम में शामिल थे और ये पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि भाग रहे हैं। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी के लिए अब ये करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए ये इनकी संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी जाए। उसके बाद संपत्ति कुर्क करने की अगर अनुमति कोर्ट से मिल जाती है तो फिर पुलिस परिवार पर दबाव बनाएगी और इनकी संपत्ति को कुर्क करने की कवायद शुरू करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि इस कवायद के बाद अंडर प्रेशर में आकर ये आरोपी सरेंडर करें, कानून का सामना करें, एक प्रोसिक्यूशन होगा। अगर उनको लगता है कि वो निर्दोष हैं तो फिर कोर्ट में आइए और अपना कोर्ट को संतुष्ट कीजिए। प्रोसिक्यूशन अपने सबूत पेश करेगा कि ये लोग आरोपी हैं। फैसला न्यायालय को करना है, लेकिन भागकर आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। सरेंडर ही बेस्ट रास्ता है और आप सरेंडर करके अपनी संपत्ति को भी बचा सकते हैं। तो फिलहाल ये सब कुछ तैयारी में है। हमने बातचीत की है इस मामले में, पुलिस का क्या कहना है वो भी सुनिए। झाबुआ कोतवाली में एक धारा 306 आईपीसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें एक शशिकांत खत्री नामक व्यक्ति ने सुसाइड की थी। इसी तारतम्य में उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई थी। शेष अन्य 5 व्यक्ति इसमें झाबुआ शहर से, झाबुआ ज़िले से ही फरार चल रहे हैं। चूँकि उनकी काफ़ी दिनों से उनकी लोकेशन झाबुआ में नहीं थी, तो जो मुझे सूचना प्राप्त हुई उसके एवज़ में हमारे द्वारा उसमें उनके ऊपर इनाम 2,000 रुपये प्रत्येक पर इनाम घोषित किया गया है। कोई भी सिविलियंस या आम जन नागरिक उसको अगर किसी को सूचना मिलती है कि इस जगह वो छुपा हुआ है तो सूचना देकर उसको पकड़वा सकता है। वो जो इनाम घोषित हुआ है वो उस व्यक्ति को मिलेगा, इसे कोई भी व्यक्ति बता सकता है। साथ ही मेरे द्वारा इसमें ये किया गया है उनकी संपत्ति की जानकारी, उनके पास कितनी संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, अगर वो उनके नाम से है या उनके परिजन के नाम से है तो पुलिस उसको एकत्र कर रही है और उसमें हम उसको
नगर पालिका और जो भी पंचायत पड़ती है वहाँ से कलेक्ट्रेट से लेकर अगर उस संपत्ति उनके नाम से है तो उन संपत्ति जब्त करके कुर्क करवाने की कार्रवाई करेंगे। तो शशिकांत खत्री मामले में ये महत्वपूर्ण खबर थी जो हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें 23 मई का ये पूरा घटनाक्रम है। फिर से बता दें 25 को इस मामले में एफआईआर हुई थी और उसके बाद 2-2 हज़ार रुपये का इनाम भी 29 मई को जारी हो गया था। फिलहाल पुलिस अब कुर्की की लिए तैयारी कर रही है, संपत्ति की जानकारी खंगाली जा रही है, जुटाई जा रही है। ये कुर्की होना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़रूर बताएं। और क्या सूदखोरों पर पुलिस की सख्ती और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दें, साहूकार और सूदखोर दोनों अलग अलग पहलू हैं। साहूकार वो होता है जो जेन्युइन रेट पर अपना कर्जा देता है, लाइसेंस लेकर देता है। सूदखोर वो होता है जो 5%, 10%, 15%, 15 दिन के लिए 20,000 ले जाओ, 15 दिन बाद 30,000 दे जाओ, ये प्रॉपर्टी रख जाओ, ये ले जाओ, ये सूदखोर होते हैं। सूदखोरों को से समाज में लोग परेशान होते हैं। सूदखोरों में ना इंसानियत होती है, ना मानवता होती है। उनके लिए पैसा भगवान होता है। तो सूदखोरों को सबक सिखाना भी चाहिए, लेकिन साहूकारों को सम्मान भी मिलता रहना चाहिए।